हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए लोगो के बारे में। तो ये नया लोगो क्या होने वाला है, जैसा कि आप थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हो, तो ये होने वाला है मेटा का जो नया लोगो है थ्रेड का, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब आप नया कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो वो क्या 7 पैरामीटर हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप नया लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, और उन 7 पैरामीटर्स पे ये जो नया मेटा का लोगो है थ्रेड्स, वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना खरा उतरता है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ आप देखोगे दोस्तों, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 7 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब भी हम कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो हैं सिंप्लिसिटी, स्केलेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, रिलेवेंस, टारगेट ऑडियंस एंड विजुअल अपील। तो ये 7 वो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना होता है जब भी हम कोई नया लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो पहला पैरामीटर दोस्तों के सिंप्लिसिटी का, यानी कि लोगो शुड बी वेरी सिंपल। तो सिंप्लिसिटी का जो पहला मापदंड है कि लोगो एकदम सिंपल होना चाहिए और इतना रिकग्नाइजेबल होना चाहिए, यानी कि हम उसको याद रख पाएँ, हम उसे पहचान पाएँ जितनी बार भी देखें। तो वो 2 पैरामीटर जो है वो इसमें खरा उतरता है, यानी कि बहुत ही सिंपल है, एक सिंगल लाइन ऑफ थ्रेड है जो कि कंटिन्यू ड्रॉ होके इस लोगो को डिज़ाइन कर रहा है। तो जो थ्रेड है इसका नाम है, उस नाम को ये 100% रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक सिंगल लाइन ऑफ थ्रेड है, इसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये थ्रेड का लोगो है। तो मेमोरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक लोगो जो है वो अपने कॉम्पिटिटर से एकदम अलग होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा जो थ्रेड है इसका कॉम्पिटिशन जो है ऑलरेडी ट्विटर है, एक और हमारा इंडिया का जो एप्लीकेशन है कू, वो इनका कॉम्पिटिशन है। तो दोनों से काफ़ी अलग है, तो इस फैक्टर में भी 100% खरा उतरता है। देन इसकी रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं पिछला जो इनका लोगो था इंस्टाग्राम का, उसी लोगो के ऊपर इसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ आप इंस्टाग्राम का अगर कैमरा वाला जो आइकन था उसको देखेंगे और इसका जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, मतलब लगभग एक दूसरे के ऊपर रख के ड्रॉ किए हुए, ऐसा यहाँ पे लुक एंड फील आता है। तो इस कारण से इसका मेमोरेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टाग्राम का लोगो हमारे मेमोरी में रजिस्टर्ड है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट मेमोरेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने इसके साथ में अटैच किया है, जो कि हम अगली स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो अगली स्लाइड पे अगर हम जाएं, यहाँ है रिलेवेंस। तो रिलेवेंस में यहाँ आप देखोगे कि @ वाला जो आइकन है, कहीं ना कहीं ये जो लोगो है नया, पूरी तरह से उस आइकन के साथ में इंस्पायर्ड है, यानी कि उसी आइकन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्टाग्राम का जो आइकन है उस फॉर्म में इसको रिक्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की है। तो @ का जो आइकन है दोस्तों, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आपका जो भी अकाउंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के लिए हम @ हैशटैग में लगाते हैं, यानी कि मुझे अगर किसी को टैग करना है तो मैं @ और उसका नाम वहाँ लिखता हूँ, तो उस बंदे को मैं टैग कर पाता हूँ। तो इस तरह से @ जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल ह्यूमन पर्सनालिटी, एक सिंगल ह्यूमन का पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस रिलेवेंस से अगर हम देखें तो @ बहुत ही एक्यूरेट आइकन है किसी भी वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि इस प्लेटफॉर्म का एंड गोल भी है, क्योंकि ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे लोग अपना जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी आइडियाज़ होंगे अपने, वो यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, अपना वॉइस यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे किसी भी थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट। तो उस हिसाब से ये बहुत रिलेवेंट है। देन अगर हम बात करें अगला जो पैरामीटर है कि विजुअल अपील, तो विजुअल अपील का मतलब होता है कि दोस्तों एक लोगो जो है वो विजुअली काफ़ी पॉजिटिव अपील होना चाहिए, उसकी कलर्स काफ़ी रिलेवेंस होना चाहिए, प्लेटफॉर्म जिस भी टारगेट ऑडियंस के साथ में वो कम्युनिकेट करने वाले हैं उससे कलर हमारे मैच होना चाहिए, यानी कि उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ध्यान में रख के हमें कलर यूज़ करना है। लोगों में जो हम टाइपोग्राफी यूज़ कर रहे हैं या जो विजुअल कंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें इतना सिंप्लीफाइड रखना है कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको समझ सके, एस्थेटिकली वो प्लीजिंग हो। तो वो सारे फैक्टर यहाँ पे मैच करते हैं, यानी कि बहुत ही आप देखोगे तो इसका जो कंस्ट्रक्शन बहुत ही स्मूथ कर्व्स यहाँ यूज़ किए हुए हैं, जो कि काफ़ी फ्रेंडलीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि इसमें @ आइकन यूज़ किया है तो वो कहीं ना कहीं ब्रांड की रिलेवेंसी को रिप्रेजेंट करता है। कलर ब्लैक यूज़ किया है, बहुत ही न्यूट्रल कलर है। तो ट्विटर की अगर हम बात करें तो वहाँ ब्लू कलर उन्होंने यूज़ किया था, जो कि काफ़ी रिलायबल कलर था, और ब्लैक कलर मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट कलर इन्होंने यूज़ किया, क्योंकि बहुत ही न्यूट्रल कलर है, यानी कि ट्विटर के ऊपर उनका जो टारगेट ऑडियंस है बेसिकली मास टारगेट ऑडियंस है। कोई भी ट्विटर पे जाके अपना अकाउंट खोल सकता है और अपनी वॉइस, अपने आइडियाज़ वहाँ शेयर कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है, यानी कि वो यूथ नहीं है, टीन्स नहीं है, या एडल्ट नहीं है, या ओल्ड एज नहीं है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो मास टारगेट ऑडियंस है। तो उस मास टारगेट ऑडियंस को कवर करने के लिए जो इन्होंने कलर यूज़ किया है ब्लैक, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट कलर है, क्योंकि वो न्यूट्रल कलर है, वो सभी के साथ चला जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कलर परफेक्ट है, कंस्ट्रक्शन परफेक्ट है, और ब्रांड रिलेवेंसी के हिसाब से @ जो उन्होंने चुना है वो परफेक्ट है। और क्योंकि ये इंस्टाग्राम
के ऊपर ही ड्रॉ किया है, तो एक कनेक्ट भी हमारा मेमोरेबिलिटी के हिसाब से दिमाग में बैठाता है। तो उस अकॉर्डिंग भी ये विजुअल अपील में इस क्राइटेरिया पे भी खरा उतरता है। देन अगला जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों, जब हम लोग लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो स्केलेबिलिटी पे 100% एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि हम उसको छोटे से छोटा जब हम उसे यूज़ करें या हम उसे बड़े से बड़ा किसी बड़े आउटडोर कम्युनिकेशन में यूज़ करें या छोटे से छोटा यानी कि हम किसी एप्लीकेशन के आइकन पे यूज़ करें या विजिटिंग कार्ड पे प्रिंट करें, तो दोनों ही केस में हमारा लोगो एक्यूरेटली प्रिंट होना चाहिए, लेजिबिलिटी कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उस फैक्टर को ये 100% मीट करता है। देन एक और फैक्टर आता है वर्सेटिलिटी। तो वर्सेटिलिटी वाला जो फैक्टर दोस्तों, उसमें हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारा जो लोगो हम डिज़ाइन कर रहे हैं ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब रिप्रेजेंट होगा तो वहाँ पे ये एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए। तो ये बेसिकली जब हम इसको आगे ब्रांडिंग का कम्युनिकेशन डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे इस पॉइंट को हमें टेकल करना होता है, यानी कि जब हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ हर जगह जो एक्सपीरियंस है, जो कलर हम फॉलो कर रहे हैं या जो टाइपोग्राफी हम फॉलो कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमें सिमिलर रखना पड़ता है ताकि सारे प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस सिमिलर रहे। लास्ट जो हमारा इसमें पॉइंट होता है वो है टारगेट ऑडियंस। तो क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस मास है और हमने काफ़ी न्यूट्रल कलर यूज़ किया है, कंस्ट्रक्शन हमने बहुत सिंप्लीफाइड यूज़ किया है, मेमोरेबिलिटी वाला पॉइंट हमने इसमें यूज़ किया, रिलेवेंसी हमने इसमें करेक्टली यूज़ की है, तो टारगेट ऑडियंस को हमारी ये मीट करता है, यानी कि मास टारगेट ऑडियंस को ये ऑलरेडी मीट करता है। जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके जो कलर है वो काफ़ी वाइब्रेंट उन्होंने यूज़ किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर तुम देखो थ्रेड में उन्होंने न्यूट्रल कलर ब्लैक यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूथ ऑडियंस नहीं होने वाली, यहाँ पे मैच्योर एज की ऑडियंस भी होने वाली हैं, यूथ भी होने वाली हैं, एडल्ट भी होने वाली हैं, ओल्ड एज भी, यानी कि यहाँ पे पूरा मास को वो कवर करना चाहते हैं। इसलिए जो कलर है ब्लैक वो काफ़ी अच्छे से उसके साथ जाता है, क्योंकि एट द रेट जो है वो सिंगल पीपल, सिंगल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से उन्होंने एवरी इंडिविजुअल को यहाँ पे टारगेट किया है, यानी कि मास ऑडियंस को टारगेट किया है। तो उस फैक्टर पे भी ये काफ़ी अच्छे से खरा उतरता है। तो ये लोगो 100% वर्केबल है, यानी कि ऑब्जेक्टिव को मीट करता है। तो द लोगो थ्रेड इज इंस्पायर्ड बाय @ साइन, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, विच इज स्टैंड फॉर समवंस यूजर नेम, द इंडिविजुअल एंड द वॉइस। इट वॉज डिज़ाइन, ये लोगो बनाया है राउर की @ राउर की। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने मेंशन किया है, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन को टेक करने के लिए आप @ यूज़ करते हो, तो @ राउर की यहाँ मैंने उसका नाम मेंशन किया है, और @ जेस बोरोस। अगर मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो आप प्लीज़ यहाँ पे रीड कर लेना, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है इसको प्रोनाउंस करना। तो इन दोनों ने मिलके इसको डिज़ाइन किया है। बेसिकली एक जो है वो इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया है, और दूसरा जो है वो एनिमेटर हैं। तो इन दोनों को इसका क्रेडिट जाता है। तो मेरे दोस्तों इस क्लास से आपको समझ में आया होगा कि जब हम नया लोगो कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, और उन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि हम कोई एक चीज़ को मीट करते हैं तो वो दूसरे को कंप्लीमेंट करता है। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को अगर यहाँ पे मीट करते हैं तो हमारा जो लोगो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो 100% वर्केबल होने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव को मीट्स करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।